मैं 17 साल की हो चुकी थी और मेरा दिल नए नए तरह के अरमान सजाने लगा था। अब दिल को एक साथी की ज़रूरत थी, एक साथी की तलाश थी। ऐसा लगता था कि कोई हो जिसके साथ खूब सारी बातें करूं, बाहर घूमने जाऊं, वह मेरी तारीफ़ें करे, मेरी पसंद की चीज़ें मुझे गिफ्ट करे, दुनिया जहां की परवाह ना करके मुझे छिप छिपा कर मिलने आए। मेरी माँ पूरा दिन किचन में काम करती रहती थी और मैं छत पर चढ़ी हुई न जाने किसे ढूंढती रहती थी। मेरी माँ तो इतनी भोली थी कि कभी मुझे ये भी नहीं कहती थी कि इतनी भरी दोपहर में छत पर क्या करती रहती हो, मेरे साथ घर का काम किया करो। वह मुझे अभी बच्ची ही समझती थी। कोई उनसे कुछ भी कहता तो कह देती कि अभी तो ये छोटी है, माँ के राज में मज़े कर लेगी, फिर तो ससुराल में सारी ज़िंदगी चूल्हा चौका ही करेगी। एक दिन मैं अपनी छत पर अकेली ही घूम रही थी कि मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में गई। वहाँ पर एक लड़का मुझे ही देख रहा था। जब उसने देखा कि मैं उसे ही देख रही हूँ तो वह भी खिड़की से अपनी बालकनी में आ गया और मुझे ही देखने लगा। मैं पीछे हट गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से आगे की तरफ होकर झाँकने लगी तो वह भी वहाँ खड़ा हुआ मुझे ही देख रहा था। मैं शर्मा गई। अब ये रोज़ाना का ही चक्कर हो गया था। मैं उसे और वह मुझे देखते रहते थे। वह दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। अब मैं उससे इशारों इशारों में बातें भी करने लगी थी। उसने अपना नाम आकाश बताया था। अब तो मेरे भटकते हुए दिल को एक सहारा मिल गया था। पहले तो मेरे छत पे जाने का कोई बहाना नहीं होता था, अब तो बहाना भी था और मकसद भी। मैं लेटर लिखकर उसके पास फेंक देती थी और वह मेरी छत पर अपना लेटर फेंक देता था। अब तो मैं एक नई दुनिया में ही मग्न हो गई थी। लेकिन अब दिल इससे भी ज़्यादा मांगने लगा था। दिल चाहता था कि मैं उससे मिलने जाऊं, मगर मेरे पापा ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रखी थी। एक दिन मैं आकाश से छत पर आगे की तरफ झुककर बातें कर रही थी और वह भी अपनी बालकनी में आगे की तरफ झुका हुआ खड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी दोपहर में मेरे पापा घर आ जाएंगे। उनका ध्यान छत पर ही था। उन्होंने मुझे देखा और फिर सामने वाली बिल्डिंग में खड़े हुए आकाश को भी देख लिया था। ऊपर आते ही मेरी माँ से बोले, डॉली कहाँ है? तुम्हें कुछ अपनी बेटी का ध्यान भी रहता है? वे क्या कर रही है? खुद ही किचन के काम में लगी रहती हो, उसे अपने साथ क्यों नहीं खड़ा करती हो? कभी उससे पूछा है कि वह इतनी दोपहर में छत के ऊपर क्या कर रही होती है? मेरी माँ मेरे पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। वे जल्दी से मुझे बुलाने के लिए चलने लगी। मैंने जैसे ही सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज़ सुनी तो फटाफट सीढ़ियों की तरफ आ गई। मेरी माँ मुझे देखते ही बोली, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा आ गए हैं। ये सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। पापा ने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वे हर वक्त गुस्से में ही रहते थे, बस काम के समय ही बोलते थे। मैं नीचे आई तो पापा मुझसे बोले कि इतनी धूप में छत पर क्या कर रही थी? मैं चुप रही। उन्होंने कहा कि जाओ अपनी माँ के साथ जाकर खाना लगाओ। मैं चुपचाप किचन में आ गई। तब तो मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसी दिन सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता बताने के लिए बोल दिया था। और फिर एक हफ्ते बाद ही उन्होंने मेरी माँ को एक फ़ोटो देते हुए कहा कि ये दिनेश है और सरकारी नौकर है। मुझे तो ये पसंद है। मैंने डॉली के साथ इसकी शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। कल यह और इसकी फैमिली हमारे घर आएगी। तुम लोग भी एक दूसरे से मिल लेना और कल ही मैं शादी की तारीख भी पक्की कर दूँगा। मेरी माँ ने दिनेश की तस्वीर मुझे दिखाकर बताया कि तुम्हारे पापा कल ही तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देंगे। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं छत पर जाकर आकाश से ये बात भी नहीं कर सकती थी। अब पापा की नज़र हर समय मुझ पर रहती थी। अगले दिन शाम को दिनेश और उसके घर वाले आ गए थे। उसे देखते ही मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। वे लड़का नहीं था, बल्कि एक आदमी था। उसके सिर पर बस थोड़े से ही बाल थे। मेरे पापा को वह उसकी सरकारी नौकरी की वजह से ही पसंद आया था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि मैं इस गंजे से तो हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। शादी तो मैं आकाश से ही करूँगी। थोड़ी देर बाद दिनेश और उसके घर वाले वहाँ से चले गए। उन्हें भी मैं पसंद थी और शादी की तारीख अगले महीने के फर्स्ट वीक में रखी गई थी। अगले दिन जब मेरे पापा ऑफिस गए हुए थे
तो मैं चुपके से छत पर आ गई और आकाश को देखने लगी। थोड़ी देर में वह भी खिड़की पर आ गया। मैंने उसकी तरफ लेटर फेंका जिसमें मैंने सब कुछ लिख दिया था और उससे मिलने के लिए बोला था। लेटर पढ़कर उसने मुझे पास वाले पार्क में आने का इशारा किया। मैं नीचे उतर आई और अपनी माँ से बोला कि अब तो मेरी शादी होने वाली है, मैं एक बार अपनी सहेली से मिल आऊँ और उसे अपनी शादी के बारे में भी बता दूँगी। मेरी भोली भाली माँ मेरी बातों में आ गई और मुझसे बोली, जल्दी लौट आना, तुम्हारे पापा को अगर पता चल गया तो वे हम दोनों को बहुत डांटेंगे। मैंने कहा ठीक है और जल्दी से कपड़े बदल कर अच्छे से तैयार होकर पार्क में पहुंच गई। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे मुझे आकाश खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखकर भागती हुई उसके पास गई और उसके गले लग गई। हम दोनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे। मैं उससे बोली, अगर मैं तुमसे अलग हुई तो मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरे पापा अगले महीने मेरी शादी करा रहे हैं, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। वे बोला, आओ उधर बैठकर बातें करते हैं। वह मुझे पार्क के कोने में ले गया जहाँ पर लोगों का कम ही आना जाना होता था। वह बोला, तुम तैयार हो मेरे साथ भागने के लिए? मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें ही अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ। उसने कहा कि तुम मुझे कल दिन में 11 बजे इसी पार्क में मिलना। हम दोनों यहाँ से भागकर किसी दूसरे शहर में जाकर शादी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने चैन की सांस ली और अपने घर आ गई। अपनी माँ की चोरी से मैंने कुछ कपड़े और जेवर एक बैग में रख लिए और अगले दिन जब मेरी माँ किसी काम में लगी हुई थी, मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। पार्क में मुझे आकाश मिल गया और हम दोनों ने एक दूसरे शहर में जाकर मंदिर में शादी कर ली। आकाश मुझे एक फ्लैट में ले गया। वहाँ पर हमने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। आकाश के साथ मुझे समय का पता ही नहीं चला और मैं 4 साल में 2 लड़कियों की माँ बन गई थी। हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनके घर में मेरा बहुत आना जाना था। वह हमारी फैमिली जैसी ही हो गई थी। जब मेरे बच्चे होने वाले थे तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। अब मेरी बच्चियां भी उन्हीं के यहाँ खेलने जाया करती थी और वह भी हमारे घर आ जाया करती थी। अब मैं ख़ुद माँ बन गई थी तो मुझे मेरी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली को फ़ोन करके कहा कि मेरी माँ से पूछ लो कि मैं उनसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ। मुझे उनकी और पापा की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ ने मेरी सहेली से कहा कि अगर मैं वहाँ आ गई तो मेरे पापा मुझे वहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे। उससे कहना कि वे जहाँ पर रह रही है वहीं पर ही रहती रहे, इसी में ही हम सब की भलाई है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांग लूँ, मगर अपने पापा का गुस्सा तो मैं जानती थी। मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। मेरे आने के बाद पता नहीं कैसे उन्होंने लोगों का सामना किया होगा। उन्हीं दिनों आकाश ने मुझे आकर बताया कि वह जो काम कर रहा था उसमें उसे घाटा हो गया है। वह अपने दोस्तों के साथ दूसरे शहर में काम करने के लिए जा रहा है। मुझे वहीं से ही पैसे भेजता रहेगा। बस इतनी बात बताकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद बहुत समय हो गया था मगर उसका कहीं पता नहीं चला। मैं तो उसकी किसी दोस्त को भी नहीं जानती थी और ना ही उसके किसी रिश्तेदार को जानती थी। घर में खर्च के पैसे भी नहीं बचे थे। ऊपर वाली आंटी ही अपने घर से खाने के लिए कुछ सामान दे देती थी। एक दिन उन्होंने आकर बताया कि जिस एजेंट ने आकाश को बाहर भेजा था, मैंने उससे आकाश का पता लगाने के लिए बोला था। वे कह रहा है कि वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उनके कागजात पूरे नहीं थे और उन्हें वहाँ सज़ा हो गई है और इससे ज़्यादा उसे भी कुछ नहीं पता है। अब मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए ख़ुद ही नौकरी करूँगी। मैं बहुत सारे ऑफ़िस में गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो मैं थी नहीं जो मुझे नौकरी मिलती और ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस था। बस हर जगह से ना ही सुनने को मिलता था। एक बार जब मैं एक ऑफ़िस में गई तो वहाँ पर एक ऐड बनाने वाले बैठे हुए थे। मुझे परेशान देखकर वे मुझसे बोले कि यहाँ नौकरी के लिए धक्के क्यों खा रही हो? तुम्हारे जैसा चेहरा तो किसी किसी का होता है। तुम मॉडलिंग में अपना नसीब आजमाओ। मैं मान गई क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था।
अब मैंने मॉडलिंग की दुनिया में अपने कदम रख दिए। यहाँ पर मुझे ऐसी तरक्की मिली कि मैं कुछ ही सालों में मैं एक सेलिब्रिटी बन गई। अब मेरे पास अपना खुद का बंगला था। मेरे घर में काम करने के लिए नौकर और रसोइया थे। मेरी बच्चियाँ लग्जरी लाइफ जी रही थी। मैं उन्हें शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रही थी। मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। और फिर एक दिन आकाश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बताया कि उसकी सज़ा पूरी हो गई है और उन्हें वापस इस देश में भेज दिया गया है। जब वह अपने पुराने फ्लैट पर गया तो उसे मैं वहाँ पर नहीं मिली। तो उसने ऊपर वाली आंटी से मेरे बारे में पूछा और आंटी तो मेरे बारे में सब जानती ही थी। उन्होंने आकाश को मेरे घर का पता बता दिया। मेरा घर देखकर तो उसकी आंखें चमक गईं। वह तो यहाँ पर ऐसे रहने लगा जैसे कि वही इन सब चीज़ों का मालिक हो। थोड़े दिन तो मैं चुप रही। फिर मैंने उससे कहा कि कोई काम देखो, ऐसे घर में कब तक पड़े रहोगे। वह बोला, तुम तो कमा ही रही हो और तुम्हारा और मेरा अलग अलग थोड़े ही है। मैंने उससे कहा कि ये काम तो करना मेरी मजबूरी थी। अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। मेरी खुशी इस काम में नहीं है। वह बोला, मैं वहाँ जेल में कोई मौज मार कर नहीं आ रहा हूँ। तुम्हें क्या पता मैंने वहाँ पर कितनी मुसीबतें उठाई हैं। और तुम पागल हो गई हो क्या, जो ऐसी भरी थाली में लात मार रही हो। जब तक तुम ये काम कर सकती हो करो, फिर अपनी बेटियों को इस दुनिया में नाम कमाने के लिए आगे कर देना। तुमने कभी उन्हें गौर से देखा है? वे तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल को नोच कर बाहर फेंक दिया हो। मेरे दिल में आकाश के लिए नफ़रत भर गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के बारे में ये सब सोचने की। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सोच रही हूँ और वह उनसे यह काम करवाना चाहता है। मेरी तो मजबूरी थी जो मुझे ये काम करना पड़ा। मैंने सिक्योरिटी को बुलाकर आकाश को अपने घर से बाहर निकलवा दिया और उनसे बोल दिया कि ये मेरे और मेरी बेटियों के पास भी नहीं आना चाहिए। मैंने उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस डाल दिया और मैं केस जीत गई। मेरी उससे तलाक हो गई थी। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाकर उसका साथ चुना था और आज वह साथ एक ऐसे मोड़ पर आकर ख़त्म हो गया था। अब मैं और मेरी बेटियां इस दुनिया में अकेली थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटियों को एक बेहतर भविष्य दूंगी।